हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो मोटर बाइक्स हैं बल्दिया उज़्मा कराची की, उनको हम कन्वेंशनल फ्यूल से यानी कि पेट्रोल से ख़त्म करके ईवी बाइक्स की तरफ, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ अपने आप को मुंतकिल करेंगे। और टारगेट हमने ये किया कि जो हमारे राइडर्स हैं, जो हमारी ख़तो किताबत करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, डिलीवरी करते हैं उन चीज़ों को, उनको हम ये बाइक्स देना शुरू करेंगे ताकि वो पेट्रोल का एस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाए और हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी मिनिमाइज़ कर सकें। हम पाकिस्तान की पहली काउंसिल हैं अब जिसने ये फ़ैसला किया है कि हम अपने आप को ट्रांजिशन करना शुरू करेंगे ईवी बाइक्स की तरफ। और इस सिलसिले में पहले फ़ेज़ में हमने 20 ईवी बाइक्स प्रोक्योर किए हैं, ख़रीदी हैं। एक बाइक की कॉस्ट मार्केट में 2,40,000 थी। हमने उस कंपनी के साथ नेगोशिएट किया, एंगेज किया और प्राइस को कम करा के 2,15,000 रुपये की हमने एक बाइक ख़रीदी है। ये 20 बाइक्स हमने ख़रीद ली हैं, प्रोक्योर कर ली हैं, जिसमें हमने अपने जो राइडर्स हैं उनको हमने बाइक्स को देने का फ़ैसला किया है। और इन 20 में से 2 बाइक्स का हमने फ़ैसला किया वो अपनी ख़वातीन एम्प्लॉइज़ को देंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं, माएँ बहनें हैं, उनको भी ये जो डिपेंडेंस है ना कि वो खावंद की बाइक पर आ रही हैं, भाई की बाइक पर आ रही हैं, भाई खावंद मौजूद है, बेटा मौजूद है तो वो आ पाती हैं, अदरवाइज़ नहीं आ पाती। तो हम उनको भी इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं। और मौजूदा मुआशी हालात में दिक्कत है कि वो ख़रीद नहीं पाती, तो हमने ये भी फ़ैसला किया है कि हम ख़वातीन को देंगे। और ये जो पिंक आपको सामने नज़र आ रही है, इसका मकसद अपनी ख़ातून एहलकार या ख़ातून अफसर को ये बाइक देना है ताकि वो भी बाइक पर सफ़र कर सके और हम ये मैसेज दे सके दुनिया भर में कि हमारे मुआशरे में जेंडर इक्वालिटी है, हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए परेशानियाँ नहीं, और वो भी बासानी इंडिपेंडेंटली अपनी आमदोरफ्त कर सकती हैं। मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहूँगा कि बल्दिया उज़्मा कराची में कन्वेंशनल फ्यूल की अब कोई मोटर बाइक नहीं ख़रीदी जाएगी। और जो मोटर बाइक हम ख़रीदेंगे वो हम ईवी ख़रीदेंगे, इलेक्ट्रिक ख़रीदेंगे, ताकि हम एक ज़िम्मेदार शहरी हुकूमत के तौर पर कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमाइज़ करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। इन तमाम लोगों को चार्ज करने के लिए हमने इसी बल्दिया उज़्मा कराची की अपनी इमारत में चार्जिंग स्टेशन बनाया है ताकि ये लोग ये बहाना ना कर सकें कि सर वो लाइट नहीं थी, हम चार्ज नहीं कर पाए, और इनको भी इंसेंटिव होगा दफ्तर आने का। तो वो भी चार्जिंग स्टेशन हमने आज इस्टेब्लिश कर दिया है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर भी कर सकते हैं। वो तमाम डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम बासानी इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा आगाज़ कराची शहर में किया जा रहा है। जो कंपनी है क्राउन, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप में ये काम स्टार्ट किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर मैं चाहूँगा इस तरह की मोटर बाइक के चार्जिंग स्टेशन हम इनके साथ मिलकर मुख्तलिफ़ मकामात पर बनाएं ताकि लोग बासानी सिर्फ उनको हमारे पास आके चार्जिंग करने की फैसिलिटी ना हो। जिस तरह मुख्तलिफ़ मकामात पर पेट्रोल पम्प्स होते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर आपकी दुकानें होती हैं और आप ख़रीदारी कर सकते हैं, उसी तरीके से आप अपनी बाइक्स को चार्ज करने का जो सिलसिला है वो भी सड़कों पर कर सकें। मैं एक बात बताना भूल गया कि इन तमाम मोटर बाइक्स में 3 साल की वारंटी हमें दी गई है। और ये सबसे अहम चीज़ है कि जो चीज़ आपको आ रही है, हम ख़रीदते हैं, उसको मेंटेन करने की भी एक कॉस्ट होती है। तो इस प्रोक्योरमेंट में हमने इस बात को मद्देनज़र रखा है कि जिस कंपनी से हम प्रोक्योर कर रहे हैं वो अगले 3 साल तक इसकी बैटरी की भी गारंटी हमको दे रही है, और इसकी जो आफ्टर सेल सपोर्ट होती है, वारंटी, वो भी अगले 3 साल के लिए हमको दे रही है। तो इंशाअल्लाह टारगेट हमारा यही है, इसी तरीके से हम ईवी की तरफ जाते जाएं और जहाँ जहाँ हम सोलर बेस्ड पावर को इस्तेमाल करते हुए, सोलर बेस्ड एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपने बिजली के अखराजात को कम कर सकते हैं और माहौल दोस्त अपने इनिशिएटिव्स को रोशनास करा सकते हैं। ये हमारी कमिटमेंट है। इंशाल्लाह मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहत चलने वाली जो शहरी हुकूमत है उसके अंदर आप देखेंगे
कि मज़ीद इस तरह के हम प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। और मैं तमाम पाकिस्तान में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम ग्लोबल वार्मिंग में फंसे हुए हैं, अगर हम सब मोटर बाइक्स को ही ट्रांजिशन करना शुरू कर दें तो मेरा ये मानना है कि शहरियों को रिलीफ भी मिल पाएगी, सस्ती टेक्नोलॉजी भी हो पाएगी और माहौल दोस्त इनिशिएटिव भी होगा। बल्कि मैं वफाकी वज़ीर ख़जाना से, गवर्नर स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो कोई ना कोई ऐसी क्रेडिट की पॉलिसी निकालें कि हमारे जो एक गरीब मुतवसत तबके का आदमी है वो अपनी मोटर बाइक, ईवी मोटर बाइक ख़रीदने के लिए उसको अगर आसान इक़सात पर बैंकों से कर्ज़ा मिल सके या हुकूमत के ज़रिए ये कर्ज़ा मिल सके तो ये 2-2.25 लाख रुपए में अपना माहाना का चंद हज़ार रुपए बचा पाएगा और वो जो पैसे बचाएगा वो अपने बच्चों का, अपने घर वालों की खिदमत करने में सर्व कर पाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हमारे बैंक वगैरह इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो राइडर्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स में डिलीवरी करते हैं, जो प्राइवेट इदारों में ये सारा डिलीवरी का काम करते हैं, उन तमाम को हम आहिस्ता आहिस्ता इन ईवी बाइक्स की तरफ ट्रांजिशन कर सकते हैं अगर उनको बासानी ये कर्ज़ा वगैरह मिल जाए या उनको फैसिलिटेट किया जाए इस तमाम प्रोसेस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये पहल बल्दिया उज़्मा कराची ने की है, KMC ने किया, हमारे तो वसाइल बहुत महदूद हैं, अगर हुकूमती सतह पर ये चीज़ आ जाएगी और हम पॉलिसी बनाएंगे कि इवन प्राइवेट सेक्टर के जो राइडर हैं वो भी ईवी बाइक्स की तरफ ट्रांजिशन करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए एनवायरनमेंट के एतबार से हम बेहतर करने में अपना छोटा सा किरदार इंशाअल्लाह अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह पहली बार कराची की 3 बड़ी शाहराहों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने जा रही है और उस प्रोजेक्ट में भी हमने 3 साल की मेंटेनेंस उस कॉन्ट्रैक्टर के हवाले की है ताकि परफॉर्मेंस का या क्वालिटी का कोई इशू ना आ पाए। वो प्रोक्योरमेंट हो चुकी है और कराची की 3 बड़ी शाहराहें यानी कि शाहराह फैसल, शाहराह ईरान, शाहराह गालिब, इन 3 को हम शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने जा रहे हैं और मैं ये ऐलान करता हूँ कि इंशाल्लाह 30 सितंबर तक ये जो कन्वर्जन टू सोलर एनर्जी का काम है ये हम करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जो इंपोर्ट करनी थी हमको चीज़ें वो हम इंपोर्ट कर चुके हैं, कल वो पोर्ट पर भी पहुँच गई हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में प्रैक्टिकली आपको सड़क पर काम होता हुआ उस हवाले से नज़र आएगा। मैंने आपको बताया कि हमने अपनी बिल्डिंग को सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट किया है, हमने किडनी हिल में अपना सोलर एनर्जी का पार्क बनाया है, हमने मलीर में अपने पंपिंग स्टेशंस को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया है। अभी हम काम कर रहे हैं एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कि जो शहर के बड़े सेवरेज के और पानी के पंपिंग स्टेशन हैं उनको भी हम के इलेक्ट्रिक की बिजली से ट्रांजिशन करके सोलर की तरफ मुंतकिल करें, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि जहाँ जहाँ हम ये चीज़ें कर सकते हैं हम करें। हमारे अस्पताल जो 14 हैं उनमें से 5 अस्पतालों में हमारा इरादा है कि हम उनको सोलर एनर्जी के ऊपर मुंतकिल करें। मैं वज़ारत तवानाई के साथ इन टच हूँ इस हवाले से और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द उसके ऊपर काम स्टार्ट हो सके ताकि बड़े पैमाने पर ये जो क्लीन ग्रीन एनर्जी का इनिशिएटिव है उसको हम बासानी तकमील की तरफ इंशाअल्लाह ले जा पाएँ। देखिए, सैलाब की सूरत हाल पंजाब में है और हमारा दिली हमदर्दी अपने उन भाई बहनों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से है जो वहाँ पर हैं। परवरदिगार से दुआ है कि हम मामलात को खुशउस्लूबी के साथ हैंडल करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएँ। जो मेरे पास अभी तक की इत्तलात हैं, जो हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब हैं वो इस वक्त वहाँ सखर बैराज में मौजूद है। सखर में उन्होंने अपने आप को बेस किया हुआ है हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने। अभी जो दरिया पे प्रेशर है वो रावी पे है और सूबाई सिंध के अंदर इम्पैक्ट अल्लाह ना करे तब आता है जिस तरह 2022 में आया था जब इंडस के ऊपर इस तरह की सूरत हाल होती है, या आपके वेस्टर्न साइड से, बलूचिस्तान की साइड से
जो आपके टोरेंशियल रेन्स हैं उसकी वजह से मामला ख़राब होते हैं। अभी तक की सूरत हाल तो इत्मीनान बख्श है। जो इंतज़ामात करने की ज़रूरत थी वो इंतज़ामात हमने किए हुए हैं, और मोहतात अंदाज़ा है कि चूँकि पंचतन के मकाम पर वो जो 5 दरिया हैं उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है जब वो इंडस में मिलता है, तो कोई कमेंट करना क़ब्ल वक्त होगा। लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि ऐसा कोई मेजर ख़तरा हमारे लिए नहीं है। लेकिन बाहर क्या है, वज़ीर आला सिंध ने अपने हुकूमती मशीनरी को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। एक एमरजेंसी सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन डिक्लेयर की हुई है जहाँ पर लोगों को हिदायत दी गई है कि MNAs MPAs भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद होंगे, और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी मुख्तलिफ़ जगहों पर ड्यूटी लगा दी गई है। वज़ीर आपाशी ख़ुद फील्ड में ग्राउंड पर मौजूद है, नासिर शाह साहब भी उनके साथ कल सखर में मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध खुद पर्सनली इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। जहाँ तक बारिश की पेशन गोई है, कल से लेकर 2 तारीख की वापस एक पेशन गोई की गई है। तो अगेन हमने अपनी जो इंतज़ामात करने की ज़रूरत थी वो हमने किए हुए हैं। हमारी मशीनरी डिप्लॉयड है इस वक्त भी चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने पर। जहाँ कोई इत्तला मिलती है कि ये चोकिंग पॉइंट है, उसको क्लियर करने के लिए मशीनरी हमारे पास मौजूद है। कुछ इजाफी पम्प्स भी हमने लिए हैं ताकि कहीं पंपिंग के ज़रिए अगर पानी निकालने की ज़रूरत है उस पानी को हम निकालने में कामयाब हो पाएँ। मैं समझता हूँ कि जहाँ म्यूनिसिपल सर्विसेज का बड़ा अहम किरदार होगा इन जो एक्सपेक्टेड बारिश है, उसके साथ साथ हमारे जो सिटी वार्डन, ट्रैफिक के वार्डन हैं और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, इनका भी बड़ा अहम किरदार है। और अभी सुबह मेरी वज़ीर आला सिंध से इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी और हमने फ़ैसला यही किया है कि ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो वार्डन्स हैं ये सड़कों पर डिप्लॉयड होंगे ताकि जो भी सिचुएशन हो ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए और जो भी रिलीफ का रेस्क्यू का काम है उस काम को करने में हम कामयाब हो पाएँ। मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने कहा है कि कैंप्स भी बना दें कि अगर कोई फैमिली फंसती है, कोई लोग फंसते हैं तो उनके लिए पानी वगैरह वहाँ पर मौजूद हो ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं दोहराना वही चीज़ चाहूँगा शहरियों को कि अगर खुदा न खास्ता बारिश होती है तो पैनिक ना करें। जो हम फ़ौरन गैर ज़रूरी तौर पर अपने दफ्तर को, घर को छोड़ के निकलते हैं उसमें कभी कभार हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और सड़कें हमारी कंजेशन का शिकार होती हैं। तो मैं शहरियों से सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर बारिश होती है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हुकूमत, आपके लोग ग्राउंड पर मौजूद होंगे। हम खुद आपको मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए चीज़ों पर आगाह कर रहे होंगे, लेकिन खुदारा पैनिक नहीं कीजिएगा। बिकॉज पैनिक सिचुएशन में होता यही है कि सड़क वगैरह सारी चौक हो जाती हैं और जो भी रिलीफ का, रेस्क्यू का काम करना होता है वो कहीं ना कहीं पैरालाइज हो जाता है। अच्छा, आप मुझे सारे मामलात की इत्तला है। जो पीछे से लोग पिन करते हैं मुझे उनका भी पता है। देखो, किसी को अगर सरकारी नौकरी करनी है ना तो वो सरकार का मुलाजिम है। अगर किसी को प्राइवेट नौकरी करनी है तो प्राइवेट सेक्टर का मुलाजिम है। आप मीडिया हाउस पे काम करते हैं, आपकी तनख्वाह का तयन आप करते हैं या आपके मालिकान करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ये हमने सरकारी सतह पर पता नहीं क्यों एक रविश बना दी है कि हर शख्स कहता है मैं प्रेशराइज करके, हड़ताल करके, बॉयकॉट करके अपनी तनख्वाह बढ़ा लूँगा। तनख्वाह कम है ना काम करें आप, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं उन 70-80 डॉक्टर्स के कहने पर उनकी तनख्वाह बढ़ा दूँ तो मेरे KMC के मुलाजमीन जो है ना 13,000 हैं, और ये मुलाजमीन तो मुझे बारिश में काम करते हुए नज़र आते हैं। आपने खुद फरमाया कि अब्बासी शहीद अस्पताल तबाही के दहाने पे है, तो काम कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ऑब्जेक्टिवली इन चीज़ों को रिपोर्ट किया करें। और मैं बड़ा वाज़े बता दूं, वो जो डॉक्टर समझते हैं कि चीज़ों को पैरालाइज करके प्रेशराइज करेंगे, मैंने उनको कहा है अपनी इंतज़ामिया को कि जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसको शोकॉज दें और शोकॉज देने के बाद उसको टर्मिनेट करें। ये नहीं हो सकता कि अब सरकारी मुलाजमत, अभी आप बाहर जाइए, हर बंदा कहते हैं मुझे सरकारी मुलाजमत दो, और जब सरकारी मुलाजमत मिल जाती है तो हम कहते हैं मैं ट्रांसफ़र कर दो, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। तो बहुत लोग मौजूद हैं शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में जिनको सरकारी मुलाजमत चाहिए। तो जो लोग, एक मिनट, जो लोग
मुलाजमत में आते हैं ना, तो जब वो अग्रीमेंट करते हैं ना सरकार के साथ, उस अग्रीमेंट में तनख्वाह लिखी होती है। अगर उनको तनख्वाह पे एतराज़ है तो वो अग्रीमेंट ना साइन किया करें, अग्री ना किया करें। ये गलत एक हमारे यहाँ रविश बन गई है कि नौकरी हासिल करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, फिर कहते हैं हम काम नहीं करेंगे। जो बंदा काम नहीं करेगा वो मुलाजमत का हिस्सा नहीं होगा, ये मैं बड़ा वादे तौर पर कहूँ। बाकी पानी नहीं होना और एक्वाफीना की बोतल, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बहुत सारे ड्रामे बहुत जगहों पे हो जाते हैं। ये ऑप्टिक्स से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अब्बासी शहीद का जो पिछले 40 सालों में मुझसे पहले जो हुक्मरान थे ना, जो उन्होंने हाल किया है, वो आप सबके सामने है। और वो हालात इत्मीनान बख्श नहीं थे। आज तो मुश्किल से अब्बासी शहीद को पैरों पर खड़ा करना शुरू कर दिया है, वहाँ कुछ काम होना शुरू हो गया है। अब जब काम होना शुरू हुआ है और उनको काम करना पड़ रहा है तो कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ हमारी। तो बाबा काम करना है तो करो। ये प्रेशराइज करके अगर आप समझते हो ना कि तनख्वाह बढ़ा लोगे, मैं समझता हूँ डॉक्टर नर्सेज इतना नेक फरीदा है, नेकी कमाने का ज़रिया है, उसमें आप ये ब्लैकमेल अगर करेंगे ना, मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं डॉक्टर्स को फरिश्ता मानता हूँ, उनका काम है लोगों की, पेशेंट्स की खिदमत करना। ये बॉयकॉट करके लोगों को बुला के तस्वीरें खिंचा के सोशल मीडिया पर डालना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। ये मेरी इंतज़ामिया बैठी है, इनको मैंने कहा किसी की जायज़ तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए। मुझे बताया गया कि वो रेजिस्ट इस बात पे कर रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं, हमें तनख्वाह बढ़ा के दो। तनख्वाह का बैकलॉग क्लियर हो गया है, जो उनकी तनख्वाह थी उनको मिलनी चाहिए। उस पर अगर वो बुरा मानते मेरे पास आए, मुझसे मिले, मैं उनका वो मसला हल करूँगा। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि बॉयकॉट करके वो अपनी तनख्वाहों को बढ़ाएंगे, ये रविश दुरुस्त नहीं है। और अगर सरकार इतनी वीक होना शुरू हो गई और प्रेशर में आके तनख्वाहों को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो आप यकीन जाने फिर तो किसी सरकार के पास पैसे नहीं बचेंगे काम करने के लिए। जी, ये करके आ रहा हूँ आपके पास। लाहौर में तो मौसम बहुत खुशगवार है इस वक्त। वो रावी के रिवर बेड में सोसाइटी बना रहे थे वो लोग, जिसके लिए पुरानी हुकूमत भी और मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत भी बात करती थी। वहाँ पे ये बात लेकिन नहीं की जाती। हमारे यहाँ कहा जाता है आपने वो दरख्त काट दिए। गुजारिश मेरी ये है कि हमने पार्क्स डिपार्टमेंट ने और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट का है, उन्होंने दरख्तों को ट्रांसप्लांट करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया। और जो दरख्त यूनिवर्सिटी रोड के कटे थे उनको हमने काट के फेंका नहीं, उनको हमने ट्रांसप्लांट किया। तो बर्न्स गार्डन में लगाया था, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। और अभी पिछले दिनों 2 वाक़यात हुए बरगद के दरख्त गिरने के, तो हमने उनको काटा नहीं, हमने उनको सेव किया और उनको ट्रांसप्लांट किया। एक कसरे नाश पे किया गया और एक शारा ईरान पे किया गया। तो हम सब माहौल दोस्त हैं, हमें दरख्त पसंद है, तो हम हद्दुल इम्कान कोशिश ये करें कि दरख्तों को काटना ना पड़े। और अगर दरख्त गिर जाता है किसी वजह से तो हम उसको ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं। जो आपने करीमाबाद अंडरपास की बात की, करीमाबाद अंडरपास में 3 चैलेंजेस हैं इस वक्त हमारे। पहला चैलेंज है कि उसमें पानी भरा है, बारिशों की वजह से पानी निकल चुका है, सो बिल्कुल थोड़ा सा पानी रहता है। अगर मज़ीद बारिश नहीं होती तो पानी क्लियर हो जाएगा। दूसरा इशू है यूटिलिटीज़ का, गैस की एक लाइन उसके अंदर आ गई है और बिजली की एक लाइन आ गई है। हम उस इंतज़ामिया से इंगेज करें कि जल्द अज जल्द वो काम हो सके। 30 सितंबर डेडलाइन, 30 सितंबर, हाँ 30 सितंबर हमारा टारगेट आज भी है। हफ्ता 10 दिन इन वजूहात की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी भी हमने जो लोग काम कर रहे हैं उनको यही डायरेक्शन दी हुई है कि टारगेट यही है कि इंशाल्लाह 30 सितंबर को कंप्लीट करें। 10-12 दिन इन वजूहात के से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही करें कि जो हमारी कमिटमेंट है 30 सितंबर वाली, उसको हम पूरा करने में कामयाब हो। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़।
उनको शायद उज़मा से मोहब्बत है। वो कह रहे थे उनको कोई मसला नहीं है यार। देखिए मैं कभी भी आपको बुला के इसलिए गुफ्तगू नहीं करता हूँ कि सियासी नेचर की गुफ्तगू करें। मैं हमेशा डेवलपमेंट ओरिएंटेड गुफ्तगू करना चाहता हूँ, काम के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हमारी नीयत काम करने की और हमारा विजन बड़ा क्लियर है। इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। बाकी जो लोग तनकीद करने वाले हैं वो तनकीद करने वाले थे भी और तनकीद करने वाले रहेंगे। वो तनकीद करते रहे, हम काम करते रहेंगे। आपको याद होगा एक बार मैंने कहा था, ते से तासुब भी है, ते से तनकीद भी है और ते से तामीर व तरक्की भी है। तो कोई तासुब की बात कर ले, कोई तनकीद की बात कर ले, हम ते से तामीर और तरक्की की बात करेंगे। बाकी आपको उज़मा से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत हमें भी है। बल्दिया उज़मा कराची हमें प्यारी है, बल्दिया हमें प्यारी है, कराची हमें प्यारा है। इंशाल्लाह अपना प्यार दुलार इस शहर के साथ करते रहेंगे। बिगाड़ जो आपने करना था वो बिगाड़ हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। आप ज़रा परवाह करें अपने कामों पे। आप इंशाल्लाह सही डाडी गर्मी है बाबा। दौरा किया था, वो जो कहते हैं कि हम काम नहीं करते, उनको हमने दिखाया था कि हमारे शहर में पानी की ट्रीटमेंट सीवरेज की और रिसाइकलिंग के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। और उनको हमने बताया कि हम अपने वसाइल से क्या काम करने की कोशिश करते हुए समंदर जिसको आप रेगुलेट करते हो, जिससे आमदनी आप हासिल करते हो, उस समंदर की हयात को बचाने के लिए, मरीन लाइफ को बचाने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। वज़ीर साहब बहुत मुतासिर हुए थे काम को देख के, बहुत खुश हुए काम को देख के, और उन्होंने कहा कि यार आप ये काम दिखाते क्यों नहीं है। तो उसके लिए मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे काम दिखाया करें। कराची में भी मौसम खुशगवार होता है और कराची का मेयर भी काम करता है, सिंध का वज़ीर आला भी काम करता है। तो उन चीज़ों को भी पॉजिटिवली दिखाया करें। सिर्फ नेगेटिविटी से मामला हल नहीं होते। और मैंने उनको रिक्वेस्ट ये की थी कि सर अगर वफाकी हुकूमत हमारी मदद करती है इन तमाम चीज़ों के अंदर, तो ना सिर्फ हम अपने समंदर को ठीक करने में कामयाब हो पाएंगे, हमारे जो नेवी के शिप्स हैं जिनको मेंटेनेंस के ऊपर बड़ा ख़र्चा करना पड़ता है, जो हमारे पोर्ट हैं उनको ड्रेजिंग वगैरह करनी पड़ती है, हम उसके अखराजात भी कम करने में कामयाब हो पाएंगे। और दुनिया में हम ये उजागर कर सकते हैं कि इस इलाके में, यानी कि हमारे रीजन में, ये सबसे बड़ी ट्रीटमेंट फैसिलिटी इंशाल्लाह होगी। तो उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वज़ीर आज़म को भी कन्वे करूँगा और मुख्तलिफ जो हमारे वज़रा हैं उनको भी कन्वे करूँगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम मिलकर काम कर पाएंगे और मामलात को, अपने शहर को, सूबे को, अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए हम सब अपना अपना किरदार अदा करते हुए मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।